सुकून, जिंदगी, चाहत और करम और उस फजल और कितमीर के जाल को तोड़ के रख देंगे अपने हर अमल में, अपने हर अमल में। पूरी दुनिया के तमाम मुखलिसीन कितमीर के जाल को तोड़ के। इंसान सारी जिंदगी सिर्फ एक तजल्ली का मोहताज होता है। आज के मजमून को गौर से सुनिएगा। एक तजल्ली, एक निगाह, एक दुआ उसका मोहताज होता है। कोई बरकत का जरा, कोई तजल्ली, कोई कबूलियत की घड़ी, कोई कबूलियत का लम्हा, कोई कबूलियत की साथ है, बस इसी का मोहताज है। काम बनते इसी से हैं, काम बनते इसी से हैं। कोई ऐसा लम्हा मिल जाए, कोई ऐसी घड़ी मिल जाए, कोई ऐसी साथ मिल जाए, कोई ऐसा वक्त मिल जाए, कोई ऐसी निगाह मिल जाए, कोई ऐसी दुआ मिल जाए। और फिर वो बंदा ये नहीं है कि कभी चाहता है। बाज़ औक़ात कोई बंदा ऐसा है, वो कहते हैं मैंने जिंदगी ऐसी ही गुजारनी है, चोर हूं, धोखेबाज हूं, डाकू हूं, फलां हूं, मैंने जिंदगी ऐसी गुजारनी है। पर कोई कबूलियत की घड़ी और लम्हा ऐसा होता है, उसके ना चाहते हुए भी कायनात आलम में अल्लाह उसको बदल के अपना दोस्त और वली बना लेता है। कबूलियत की घड़ी, कोई उसके कर्म की तजल्ली, कोई उसकी अना, कोई उसकी इनायत और नजर का खास कर्म। रात को बूढ़ी अम्मा तहज्जुद के लिए उठी, रात का आखिरी पहर है। उसने महसूस किया कि घर में कोई है। उसने आंख देखी, पता चला तो कुछ और है कोई। घर में होना क्या था? जो वो समेटता घर में तो सिवाय फक्र और मुफलिसी के और था ही कुछ भी नहीं। तो उसने महसूस कर लिया अम्मा ने, उस दुर्वेश खातून ने। तो वो चोर वापस जाने लगा। कहा कहां जा रहे हो? घर में है ही कुछ नहीं। कहा तुझे क्या पता, इस घर में कहां खजाना है? अच्छा, कहा मैं तुझे बताती हूं, वुजू करके आ। वुजू करके खुद मुसल्ले से हट गई। कहा पढ़ दो नफिल, बताती हूं तुझे कहां खजाना है। उसको मुसल्ले पे खड़ा करके कहने लगी मौला यहां तक पहुंचाना मेरा काम है, दिल मेरे कब्जे में नहीं है, हिदायत तेरे पास है। यहां तक पहुंचाना मेरा काम है, आगे कबूल करना तेरा काम है। और उस बंदे ने जब नफिल पढ़े और सलाम फेरा तो उस बंदे को आज पूरी दुनिया जुनैद बगदादी के नाम पे जानती है। उसने तो फैसला नहीं किया था, कोई खास तजल्ली, कोई करम, कोई इनायत, कोई अता थे जिससे उसका काम बन गया। उसकी जेब में पैसे थे, रोज शराब खाने में जाता था और वो शराब खाने में जाके शराब पीता था। रास्ते में देखा एक कागज के ऊपर अल्लाह जल्ल शानहू का नाम लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और किसी नापाक जगह पे पड़ा। उसको उठाया, उसको धोया, धोने के बाद जो पैसे उसके जेब में थे जिससे शराब पीना था उसकी खुशबू ली और खुशबू लेके उस कागज को खुशबू लगाए, उसको ऊंचा रखा, शराब खाने में गया। कहने लगा आज उधार कर ले, पैसे नहीं है, रोज का तेरा ग्राहक हूं। उसने कहा ठीक है। शराब पिया। रात को वक्त के वली ने ख्वाब में देखा कि उससे जाके कह दो तूने हमारे नाम को धोया, हमने तुझे गुनाहों से धो दिया, तूने हमारे नाम को ऊंचा किया, हमने तुझे लोग में ऊंचा कर दिया, तुम्हारे हमारे नाम को खुशबूदार किया, जा तेरे दिल को खुशबू और विलायत से मामूर कर दिया। ख्वाब खुला तो महसूस किया वो तो बेशक हाफी है और वो सारा दिन शराब और दिन रात शराब की दुनिया में, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? फिर सो गए, फिर वही ख्वाब आया और फिर वही मजमून और फिर वही पैगाम दोहराया गया। फिर दोहराया गया, फिर तीसरी बार फिर उठे, कहा कोई ऊपर से फैसला है और उनको ढूंढने निकले। घर में नहीं थे, शराब खाने में। बाहर से आवाज दी, एक पैगाम लाया हूं, आ जाओ। झूमता हुआ आया और यही ख्वाब उसको सुना दिया। जब ख्वाब सुनाया तो हाय की बेहोश हो गया, जब होश आया तो मकाम विलायत में था। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्ती उनके सामने अदब से बैठते थे। लोग एतराज करते थे इस शराबी के सामने जिसने 4 दिन हो गए तौबा की, आप ऐसे बैठते हैं? पर मैं, मेरे पास इल्म है, इससे अमल लेने जाता हूं, मेरे पास मालूमात है, इससे मामूलात लेने जाता हूं। कौन सी तजल्ली का मैं आप इंतजार कर रहे हैं? होती है तजल्ली, पड़ती है। ये जो बिस्तर डाल पे पड़े हुए हैं, ये जो रमजान की घड़ियां गुजार रहे हैं, जो पूरी दुनिया अल्लाह की आंसू पे रोजे और इबादतों में लगी है, ये खास तजल्ली का इंतजार है। फुज़ैल बिन अय्याज ने कभी नहीं सोचा था मैं भी वक्त का वली बन जाऊंगा। डाका डाल के सो हुए थे दोपहर में खजूरों के साए में, तो देखा एक चिड़िया है, एक खजूर ले जाती है और एक खुश खजूर में जाके फिर ताक खजूर ले जाती है, फिर खुश खजूर में जाके रख आती है।
ये क्या मंजर है, सब सो रहे हैं, इसको नींद नहीं आ रही। इसने खजूर पे चढ़ के देखा, इसने खजूर पे चढ़ के देखा तो एक अंधा सांप था, उसने मुंह खोला हुआ था और वो खजूर उसके मुंह में डाल रही थी। हाय निकली कि मौला इस अंधे सांप को तू रिस्क दे सकता है, और मैं लोगों के दागे जान माल का दुश्मन हूं, मैं रिस्क ऐसे पाऊं। और एक रिवायत है कि जा रहे थे, एक बंदा कुरान पढ़ रहा था और उस कुरान में आई थी, क्या क्या मोमिनों के लिए कि वक्त नहीं आया कि अल्लाह की जात की तरफ रुजू करें। कौन सी आयत? अलम यानिल लजीना तख्शा कुलूब। बस मेरे मन में थी बड़ी चाहतें, मेरे दिल में थी बड़ी लज्जतें, मगर उसकी लज्जत इश्क ने सभी लज्जतों को मिटा दिया। जिंदगी बदल गई, वक्त बदल गए, लम्हे बदल गए, सातें बदल गए, बदल गया सब कुछ। और वो फुज़ैल बिन अयाज शहनशाह औलिया बन गए, औलिया के भी शहनशाह बन गए, विलायत के भी शहनशाह बन गए। हाँ, क्या बन गए? उन्होंने कभी सोचा नहीं था, पर कोई ऐसी तजल्ली आई जिस तजल्ली ने जिंदगी बदल दी, लम्हे बदल दिए, सातें बदल दी, दिल के जज्बे बदल दिए और दिल के फैसले बदल दिए। मालिक बिन दिनार एक बच्ची थी, बड़ी प्यारी थी। जब शराब पीते थे हाथ मार के शराब का प्याला गिरा देती थी। इनकी जिंदगी में सबसे महबूब तरीन चीज शराब थी, पर उससे ज्यादा मोहब्बत अपनी छोटी बच्ची से थी। नाराज नहीं होते थे, फिर जाम और लेते थे और संभाल के पीते थे। कुदरत का निजाम चला, बच्ची फौत हो गई। टूट गए अंदर से। ख्वाब में देखा कि मैं भाग रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं। ख्वाब में देखा मैं दौड़ रहा हूं और मेरे पीछे एक बला है और एक बहुत बड़ी मुसीबत है और मुझे कोई नहीं बचा रहा। आगे एक बुढ़िया एक कमजोर शख्स है। मैंने कहा मुझे बचा लो। कहा यह ताकतवर है, मेरे बस में नहीं। और बला है, भागे जा रही। आगे देखा तो समंदर आ गया, आग का समंदर जिसको जहन्नुम कहते हैं। मैंने कहा बस, और बला पीछे है। अभी मैं किनारे पे पहुंचा ही था तो एक दरवाजे खुले, छोटे छोटे बच्चे बाहर आए और मेरी बच्ची आई। उसने मेरी उंगली पकड़ ली और ऐसे बला की तरफ ऐसे किया तो बला खत्म हो गई। मेरी सांस में सांस आई। मैंने कहा बेटी आज तूने मुझे बचा लिया। ये कौन थे? बाबा ये आपके गुनाह थे, ये आपकी खताएं थी, और वो जो बूढ़ा वो आपकी नेकियां थी। वो बूढ़ी हस्ती वो कमजोर थी, वो आपको ना बचा सकी। और तुम कैसे? बाबा हम जो छोटे बच्चे मर जाते हैं ये मोमिनों की अमानतें होती हैं, ऐसी क़यामत के दिन भी आपकी उंगली पकड़ेंगे। कौन सी तजल्ली है जिस तजल्ली के का आप इंतजार कर रहे हैं? कौन सा लम्हा है जिस लम्हे का आप इंतजार कर रहे हैं? सोचें कौन सा लम्हा है जिस लम्हे का आप इंतजार कर रहे हैं? और याद रखिएगा, मुंतज़िर जो दरवाजा खटखटाता है, जो चौखट पे बैठा रहता है, उसे मिलता है। कैसे मिलता है? जरा सुनना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये मेरे आका की इस रुखसती से तकरीबन 3.25 साल पहले, हज़रत अबू हुरैरा 3.25 साल पहले मुसलमान हुए हैं। बस कहा देर हो गई, आने में देर हो गए। अब फैसला करूंगा, फैसला ये इंशाअल्लाह ताला दर मुस्तफा, चौखट मुस्तफा को नहीं छोड़ूंगा। और फिर हुजूर के दर पे पड़े रहे दिन रात, हत्ता कि उस दौर में गुर्बत फाके थे, कमाने से ये रहे, रोजी से ये रहे, जो देते खुद उनके पास ही नहीं था। फरमाते थे मुझे फक्र, गुर्बत, मुफलसी और फाकों की वजह से दौरे पड़ते थे। और लोग समझते थे ये मिर्गी के दौरे हैं। लोग मेरी गर्दन पे पांव रखते थे। कहा रब्बे काबा की कसम वो मिर्गी नहीं थी, भूख थी। और दर मुस्तफा, चौखट मुस्तफा को न छोड़ा। सफर चलता रहा। कहा मेरे पर मिट्टी पड़ती थी, मेरे पर धूल पड़ती थी, मुझे लोग एतराज करते थे, लोग ताने देते थे, अजीब और गरीब मुझ पर बातें होती थी। दर मुस्तफा न छोड़ा। यूं मेरे हुजूर रवाना हुए, रुखसत हुए, और यूं दुनिया ने अबू हुरैरा को घेर लिया। अबू हुरैरा कोई बात सुनाओ, तुमने फला वक्त में हुजूर को क्या देखा था, फला वक्त में क्या सुना था, फला लम्हे में क्या देखा था। ओ दुनिया ऐसे घिर के आ गई। कुछ तजल्ली थी जो 3.25 साल तकरीबन पहले चौखट मुस्तफा पे अब्द शम्स को लाई थी। शम्स का बेटा, सूरज का बेटा लाई थी, और मेरे आका ने लक़ब दे दिया जा। तो अबू हुरैरा कोई वजह थी, कहां से तजल्ली पड़ी थी? कोई ऐसी तजल्ली हम पे भी पड़ जाए, कोई ऐसी कबूलियत हमारे साथ भी आ जाए, कोई ऐसा लम्हा हमें भी मिल जाए, कोई ऐसी घड़ी हमें भी मिल जाए जो फैसले करवा ले, अश्यों पे हमारे लिए फैसले करवा ले। आप वो मजमा है जो आसे लेके, जो उम्मीदें लेके, जो झोलियां बिछा के बैठा हुआ है। मिलता है आसे लेके बैठा, उम्मीदें लेके बैठा, झोलियां बिछा के बैठा है, मिलता है। तलब वालों को मिलता है,
तड़प वालों को मिलता है जैसे आप तलब का मजमा बैठा है, तड़प का मजमा बैठा है। बाद औकात बेतलब औलाद महरूम रह जाती है, खादिम महरूम रह जाते हैं, पड़ोसी महरूम रह जाते हैं। कहते हैं रोज सुनते हैं कहानियां हैं ये, रोज सुनते हैं, फिर करीब वाले आगे निकल जाते हैं और ये दूर रह जाते हैं। तलब वाले, तड़प वालों पे तजल्ली आती है, अता आती है और शफकत आती है और काम बन जाते हैं, निजाम मिल जाते हैं, अताएं हो जाती हैं। तारीख सारी बता रही है, सारी तारीख बता रही है पिछली, ये किसको कैसे मिला, किसने कैसे पाया और किसने कैसे हासिल किया, क्या था क्या से क्या हो गया, क्या था क्या से क्या हो गया। आपको मुझे मौका मिला है अपनी तलब दिखाने का। कोई तजल्ली, कोई एक रहमत की नजर, कोई एक रहमत का कतरा, कोई कणी, कोई कतरा बस मेरे ऊपर पड़ गया तो मेरी दुनिया भी बन जाएगी, मेरी आखिरत भी बन जाएगी, मेरी अता भी मिल जाएगी, मुझे शिफा भी मिल जाएगी, मुझे रहमत भी मिल जाएगी और मेरे पर करम भी हो जाएगा, करम भी हो जाएगा। फरिश्तों से सारी हिस्से अल्लाह ने ले ली हैं, फरिश्तों से सब कुछ अल्लाह ने ले लिया है। फरिश्ते कहे ना हम नेक हैं, मेरा अल्लाह कहता है तुम नेक होने का दावा कैसे कर सकते हो? हाँ ये कहें नेक जिनके अंदर मैंने सारी चाहतें, सारी ख्वाहिशें, सारी मोहब्बतें, सारी नफरतें, भूख प्यास, सारी जिंदगी का निजाम मैंने इनके अंदर भर के फिर कहा है आओ मेरे पास, आओ नहीं दौड़ के आओ, फिर हो अल्लाह, दौड़ के आओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और आता आता अगर गिर जाता है तो फिर उठ के आता है, अल्लाह और खुश होता है। ये जो बच्चा छोटा सा है जब चलना शुरू कर देता है, अम्मा अम्मा ऐसे करता है, अम्मा कहती है बाहें फैलाती आओ 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 आओ, और गिरता है और फिर उठता है और गले से लगा के चूमती है, हाय मेरा बच्चा मेरी मोहब्बत में चल के आया, आज इसने चलना शुरू कर दिया। ऐसे ही मेरा अल्लाह बाहें रहमत की फैला के बैठा है, मेरा बंदा मेरे पास आ जाओ आ जाओ। और बंदा चलते चलते ना फिर गिर पड़ता है, अल्लाह से दूर हो जाता है, उसकी रहमत इंतजार करती है, फिर आता है तो रब उसका इस्तकबाल करता है, इस्तकबाल करता है। अच्छा इस्तकबाल करके पता है क्या कहता है? अल्लाह पाक अपनी रहमत की गोद में बिठाता है, ऐसे सर पे हाथ फेरता है, ऐसे चूमता है, मा गर्रा का बिरब्बिकल करीम। शिकवा भी है इसमें, शिकवा भी है, नसीहत भी है। मेरा बंदा उस करीम रब से तू दूर हो गया, कौन सी चीज तुझे दूर ले गई थी? तुझे पता तो है ऐनल मफर कल्ला ला वज़र इला रब्बिका यौमइज़िन मुस्तकर, कहां भागेगा? रास्ता तो एक ही है, आना तो मेरे पास है। मेरा बंदा मुझे छोड़ के अच्छा आ गया है, मौला शर्म के मारे सर झुका, गठरी है बहुत ज्यादा मेरे पीछे, पहाड़ है बहुत ज्यादा खता और गुनाहों का, चुप हो जा माफ कर दिया। मौला हो कहा उनको नेकियों में बदल दिया, युबद्दिल सय्यातिल हसनात, मैंने उनको नेकियों में बदल दिया। तुझे पता नहीं मैं कितना बड़ा करीम हूं। और फरमाया करीम किसे कहते हैं? करीम उसे कहते हैं जो देते हुए गिने ना, करीम उसे कहते हैं तो दे के जताए ना, करीम उसे कहते हैं जो दे के भूल जाए, करीम उसे कहते हैं जो बार बार आने पे भी दे, करीम उसे कहते हैं जो दे के खुश हो, करीम उसे कहते हैं जो ना ले तो नाराज हो, और करीम उसे कहते हैं भाग गया दौड़ गया नाफरमानी की इंतहा पे पहुंच गया, फिर जब करीब आया तो करीब आने के बाद ला तसरीफा अलैकुम अल-यौम। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था अपने भाइयों से कोई शिकवा नहीं आपसे, मेरा अल्लाह कहता है जाओ कोई शिकवा नहीं, आ गया है ना, इसको रंग भी दो, इसको अता भी कर दो और इसको शफकत और झोलियां भी भर दो। ये करीम है, उस करीम के साथ हमारे वास्ते हैं, उस करीम के दर पे पड़े हुए हैं, उस करीम के दर पे पड़े हुए हैं। कितने रोजे मुकम्मल हो गए? 17 रोजे मुकम्मल हो गए। जितने भी इस वक्त दुनिया के मालदार देख रहे हो पीर, मेरी बात गौर से सुनना, आज एक राज बता रहा हूं। जिनके ऊपर महंगाइयां कोई असर नहीं करेंगी, जिनके ऊपर 9/11 करोड़ों के कोरोने वगैरह कोई असर नहीं करेंगे, न किए हैं, जिन पे जमीन आसमान सब कुछ नहीं असर करेगी, उनके पीरों गदी नशीनों मुजावरों के पास बेबहा खुशहालियां वसाइल हैं। ये जितने भी हैं इनके बड़ों की तारीख उठाएं, 2 नस्लें 3 नस्लें 6 नस्लें पीछे वो है जिन्होंने रमजान में किसी फकीर के यहाँ क्याम किया था, सूखी रूखी पे गुजारा किया था। आपका तो सूखी रूखी नहीं, सूखी रूखी पे गुजारा किया था, फक्र पे गुजारा किया था, हत्ता के पत्ते खा के रोजे रखे थे, पर रमजान अपनी दर से नहीं छोड़ा था, और रमजान को नहीं छोड़ा, रमजान में मुर्शिद का दर नहीं छोड़ा, राहें सच्ची नहीं छोड़ी। मेरे रब ने उनकी नस्लों में खुशियां और खुशहालियां। मासूकात ना मेरा अल्लाह बंदे की तलब को देखते हैं, फिर बता क्या करते हैं? रिश्ते कहते हैं या अल्लाह परदेसी है, फकीर है, मुसाफिर है, मंगता है, भिखारी है, आजिज है, अता कर दे। मेरा अल्लाह कहते हैं ना दो। या अल्लाह क्यों ना दे? पर मैं दिया तो चला जाएगा, मुझे ये तकलीफ में रोता सिसकता जारी करता अच्छा लगता है। और बंदा कहता है मुझे इतने अरसे से कुछ नहीं मिला, और तुझे पता नहीं रब के साथ तेरी अदाएं क्या हैं, अल्लाह के साथ तेरी अदाएं क्या है, तुझे खबर ही नहीं है। तेरी अदाएं क्या है तुझे खबर ही नहीं है, तेरी अदाएं क्या है, अल्लाह पाक तुझसे चाहता क्या है, अल्लाह के साथ तेरा राज़ और नियाज क्या है, वो चीज जो तू समझ नहीं सकता, तुझे अकल ही नहीं है, मेरा रब तुझे वो देना चाहता है। ये मजमा बहुत खुशकिस्मत है।
एक दरवेश के पास एक बंदा गया, हजरत बेटे को कैंसर है, अभी चंद साल पहले फौत हुए। बड़ी मुश्किल से उनके हुजरे पे पहुंचा, बड़ी मुश्किल से मुलाकात पे पहुंचा। हजरत बेटे को कैंसर है, जवान बेटा है, ये एक ही मेरा सरमाया है, डॉक्टर ने इसको इलाज करार दिया, दुआ फरमा दे। आपने फरमाया जा ये बाहर जो मजमा बैठा ना, इसके वसीले से दुआ मांग। कोई मौका ऐसा होता है बस फैसले हो जाते हैं। इंसान सारी जिंदगी तड़पता रहता है, फैसले नहीं होते। आपने देखा होगा अक्सर लोग कहते हैं एक काश मैं उस वक्त कोई और चीज मांग लेता, एक काश उस वक्त कोई दुआ मांग लेता, एक काश उस वक्त कोई बड़ी चीज मांग लेता, वो कबूलियत का मौका था। आप सोच नहीं सकते, आप गुमान नहीं कर सकते, आपको रोज कबूलियत के कितने लम्हे मिलते हैं, कितने मौके मिलते हैं, कितनी घड़ियां मिलती हैं, और कितनी तजल्लियात और कितनी छांव आती है। मुझे कई लोगों ने वाकयात सुनाए, कहा मरने के बाद वालदा, वालिद, बहन, फलां अजीज रिश्तेदार, उन्हें तस्बीह खाने जाना ना छोड़ना, मेरी बख्शिश का सामान वहीं से है। ख्वाबों में मुझे कई लोगों ने वाकयात बताए, और कई लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने कहा कि तुमने तस्बीह खाना जाना छोड़ दिया, तस्बीह खाना जाना छोड़ दिया, वहां से तो रिस्क के दरवाजे थे जो तूने बंद करवा दिए। आज मेरे पास एक साहब आए, कहने लगे 2011 से आ रहा हूं, फिर आना खत्म हो गया, ये मसले ये मसले ये मसले। मैंने कहा वो कनेक्शन टूट गया, जो दीवारों के जो साथ लगा हुआ था तारों के साथ, वो निजाम टूट गया, फिर से शुरू कर दें, फिर से बरकतें और रहमतों के दरवाजे खुल जाएंगे। और वाकई खुल जाते हैं। तलब वाले मजमे के साथ जो बेतलब भी बैठ जाए, बेतड़प भी बैठ जाए, अल्लाह उसको भी अता करते हैं, क्योंकि रहमत की बारिश में जो भीगा होता है वो भी भीग जाता है, जो खुश्क होता है वो भी खुश्क होता है। फिर बारिश समुद्रों में भी होती है, हालांकि पानी की जरूरत नहीं होती, दरियाओं में भी होती है, तालाबों में भी होती है, और खुश्क वादियों में भी होती है। हाँ, जब बारिश होती है, इस तलब वाले मजमे पे बारिश होती है, इस तड़प वाले मजमे में बारिश हो, कोई सूरत यासीन पढ़ रहा है, कोई बैठा तस्बीह कर रहा है, कोई बैठा नफिल कर रहा है, कोई बैठा राज़ और नियाज़ कर रहा है। मुझे रोज उसके गम में यूं ही सारी रात करना, कहीं चुप के रोना, कहीं दिल से बात करना, कोई गम सुना रहा, कोई आंसू बहा रहा, कोई किसी कोने में बैठ के मुराकबा कर रहा। ये मजमा बैठा है, इज्तिमाई अय्याम में अमल में बैठ के सारे लगे हुए हैं, अल्लाह का नाम, अल्लाह के नाम की फरियादें और पुकारे। ये जज्बे हैं, और ये जज्बे अल्लाह के यहाँ ऐसे ऊपर जा रहे हैं। सुने फिर अगली बात, गौर से सुनना। महबूब के मुंह से महबूब कलमे निकलवाए जाते हैं। आप महबूब मजमा है तो आपके जुबानों से महबूब कलमे, महबूब बोल निकलवाए जाते हैं। आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं, और ये सच है, बंदा कोई नहीं आ सकता। मुझे कई लोगों ने कहा तस्बीह खाने की गलियां और दरवाजे हम पे बेकदरी करके इतने बंद हुए हम जा नहीं सकते। मुझे एक साहब अब भी कहते हैं अल्लाह के वास्ते मेरे लिए दरवाजे खुलवा दें। आप कहते थे आए आए, मैंने बेकदरी की। एक बंदा बुलाने जा रहा, दूसरा बुलाने जा रहा, तू बेतलब है, तुझे जरूरत नहीं है इसकी मजमे की, या तू सबसे ज्यादा मसरूफ है? कहा कि मेरे लिए दरवाजे बंद हो गए, कहा कि मेरे लिए दरवाजे खुलवाते हैं, दरवाजे खुलवाते हैं। जो मजमे में मिलेगा, जो मजमे में मिलेगा, तेरी इनफिरादी सारी मेहनत में कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? मजमे में कोई ऐसा होगा जिसकी वजह से सबकी बिगड़ी बन जाएगी, कोई ऐसा होगा। और मैं जमात में कोई ऐसा होता है जिसकी वजह से सब कबूल, हज के मजमे में ऐसा होता है जिसकी वजह से सबकी लब्बैक कबूल हो जाती है। ये रिवाजों में बात खत्म हो गई कि रमजान किसी फकरा के हाथ जाके गुजारना है, रमजान किसी फकीर के हाथ के जाके गुजारना है, रमजान किसी वली कुतुब गौस अब्दाल के हाथ या मुझ जैसे किसी फकीर के हाथ गुजारना है। रिवाजों से बात चली गई, रिवाजों से बात चली गई। राहतें सामने होंगी, मंजिलें सामने होगी, अताएं सामने होंगी, फजल करम, मुश्किलात का हल, कर्ज, बीमारियां, नाकामियां दूर, सब सामने होंगी। हाँ, इतनी आसानी से मुझे मिल गया। इसलिए हर मैयत की मौत के वक्त आंखें और मुंह खुला रह जाता है। हाँ, वो जो सुना था यही है, ये सारी उम्र सुनते थे, जन्नत जहन्नम आखिरत अल्लाह। हाँ, मुंह और आंखें खुली रह गई। आप देखे ना, बेसाख्ता, वो देखो, हाँ अच्छा, मुंह और आंखें खुली रह गई। ओ, वो मंजिल देख ली, वो आखिरत देख ली, वो निजाम देख लिया। आप वो सड़क के परदेसी मुसाफिर हैं, और इंशाअल्लाह ऐसे पहुंचेंगे, और ऐसे पहुंच रहे हैं, और फासला बाकी थोड़ा सा रह गया थोड़ा सा फासला रह गया। नेकियों में पहाड़ बन गए हैं, अब पहाड़ों को बचाना है। दौलतमंद हो गए आप सारे के सारे सरमाएदार बैठे हैं, आप सारे के सारे सरमाएदार बैठे हैं, तो सरमाएदार को जरा एहतियात करना। ऐसे ठग आएगा, एक पल में ऐसे लूट के यूं चला जाएगा। नेकियों को कभी किसी शक्ल में, कभी किसी शक्ल में, मोबाइल का वक्त बढ़ा देगा, बाहर निकलवाएगा, सोने पे सोना, बैठा भी सोएगा, दोपहर को, सुबह को, शाम को, उधर सोता जिंदगी सुला के। ऐसे ख्याल करना, क्यों आपने जिंदगी के सारे सफर में, रमजान में बहुत कमाई कर ली है, अब इस कमाई को बचाना है, अल्लाह से मांगना है, बचाना है, डरना है, और चौकन्ना सोना है, और चौकन्ना रहना है, और एहतियात से चलना है, और अपने आप को बचा के चलना है। किस करके? क्या करके?
بچا بچا کے چلنا ہے، بچ بچ کے نہیں چلنا، بچا بچا کے چلنا ہے کہ بچ بچ کے چلے بندے بلانے کے لیے آ جائیں، نہ بچا بچا کے نیکیاں نہ سرمایہ، بچا بچا کے چلنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ کوشش کریں گے نا؟ اور کوئی تجلی پڑ گئی تو کام بن گیا، ہاں تجلی پڑی ایک قطرہ بس، اور انشاءاللہ تسبیح خانے میں ایک بات مشہور ہے عمومی، اللہ کرے ایسا ہو، لوگوں سے سنی، بار بار سنی، ایک دفعہ نہیں کہا، جب تسبیح خانے میں رمضان گزارتا ہے اس کو چند چیزیں ملتی ہیں، لوگ کہتے ہیں اللہ کرے ایسا ہو، کہا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے اور کلمہ نصیب ہوتا ہے، اور دوسری ایک بات بار بار سنی، کہا بیماریاں قرضے تکلیفیں دور ہوتے ہیں اور اس کی نسلوں سے فقر غربت تنگ دستیاں ختم ہوتی ہیں۔ اور رات میں نے ایک بات کہی تھی، 17 رمضان 15 رمضان کے بعد تاج پوشیاں شروع ہوتی ہیں، تاج پوشیاں، اس کو تاج پہنا دو، اس کو تاج پہنا دو، عید کی رات تک تاج پوشیوں کا سلسلہ شروع ہے، خیال کرنا تاج لے کے جانا، تاج پہن کے جانا، ایک اور دوسرا فرشتے گٹھڑیاں باندھنا شروع کرتے ہیں نور کی، اور سروں پہ رکھوا دیتے ہیں، جب یہ جاتا ہے گٹھڑی باندھ لے کے نور کی گٹھڑی سروں پہ، تو پھر گھر میں نور جب آتا ہے، جیسے میں نے کہا نا اندھیرے کا علاج لاٹھی نہیں ہے کہ لاٹھیاں، اندھیرے کا علاج روشنی ہے تھوڑی سی، پر یہ نور جب جاتا ہے پھر گھروں میں سرور، بیماریاں، قرضے، تکلیفیں، ناکامیاں، پریشانیاں، سب ایسے کرم 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 ہو جاتا ہے۔ آج کا نقش، آج آئین ہے، اور آئین قرآن میں 9931 مرتبہ آیا ہے، آئین، اللہ اکبر، کاف ہا یا آئین، اللہ اکبر، آئین کی بڑی طاقت ہے، آئین کو دل میں پکارتے ہوئے اپنی طلب تڑپ، اپنے جذبے اور اپنی چاہت آس امید لکھنا شروع کریں۔ سمندری کشکول، کبھی خیال کرنا اس کشکول کی کہیں بے قدری نہ ہو جائے روز کرتے کرتے، ورنہ کشکول خالی رہ جائے گا، رزق کا، بخت کا کشکول، نصیبوں کا کشکول خدا نہ خواستہ خالی نہ ہو جائے۔ کیوں؟ میرا اللہ عمل کے ساتھ ادب مانگتا ہے، عمل کے ساتھ عظمت مانگتا ہے، یہ لفظ پھر سنیں، میرا اللہ عمل کے ساتھ ادب مانگتا ہے اور عمل کے ساتھ عظمت مانگتا ہے، عمل کی عظمت ہو، عمل کا ادب ہو، عمل کا احترام ہو، اور عمل کی دل میں سچی چاہت ہو، سچی چاہت ہو، تو سچی چاہت سے جو عمل کریں گے اس رکھ دیں گے اپنے ہر عمل میں انشاءاللہ۔ آئیں یا قادر ہو یا نافع ہو 45 بار، پھر ان گٹھلیوں کو ہاتھ اور بدن پہ ملیں۔